महाकाल बाबा की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30। हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर है, 310 320 ऐसे किलोमीटर है। तो सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बीच में सिचुएशन 17 तारीख को इतनी ख़राब हो चुकी थी। आपने मेरे हर ब्लॉग में सिस्टर को देखा होगा, छोटी वाली, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो 17 तारीख इलाज कंटिन्यू अच्छे से चल रहा था, कुछ चीज़ें एंड मोमेंट पे ख़राब हो गई थी। जैसे 16 तारीख की रात को तो डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेट करना है इंदिरापुरम में। तो हमने कहा एक बार सजेशन ले लें फैमिली से। पेन ज़्यादा था, फिर बातचीत हुई, फिर डॉक्टर ने कहा अभी हम 2-4 दिन वेट कर लेते क्योंकि जो डेट दी थी वो 24 तारीख की दी थी। तो उन्होंने कहा 2-4 दिन और देख लेते हैं। तो सुबह हम फिर रात में चले गए 12 बजे घर। रिलीफ मिल गया था दवा देने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद सीमा को। उसके बाद क्या होता है मॉर्निंग में कि भाई शिफ्ट करेंगे। हमने सोचा ओटी में ले आके ऑपरेशन करेंगे, नहीं दर्द रुक रहा है तो इधर अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। वहाँ से अल्ट्रासाउंड वाले का डॉक्टर का कॉल आता है कि दिक्कत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया कि भाई हमारे बस की नहीं है। इंदिरापुरम में केयर एंड क्या नाम था, केयर एंड क्योर, इस हॉस्पिटल में उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है। केस ख़राब करने के बाद उन्होंने केस ख़राब कर दिया। फिर क्या होता है कि भाई हम कहते हैं अब तुम यहाँ से जल्दी से लेके मैक्स जाओ या कहीं भी फोर्टेक्स में चले जाओ या जीटी भी चले जाओ। तो नितिन का बार फ़ोन आ रहा था मेरे पास कि भैया जल्दी आओ ये यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा एम्बुलेंस का भी इंतजार में था, उनकी एम्बुलेंस आ रही थी। उन्होंने कहा एम्बुलेंस के अंदर अपनी गाड़ी में लेके जाओ, दिक्कत ज़्यादा है क्योंकि ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो मैक्स में लेके जाते हैं। तो एक ट्विंस थे तो पेट में, तो एक तो एक्सपायर हो जाता है, ऑपरेट करते हैं। 2 सर्जरी होती है बड़ी उसमें। तो पहले बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, एक तो एक्सपायर हो गया था। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, लड़की थी, दोनों ही लड़कियां थी, दिखाया हमें, उसे भी वेंटिलेटर पर रखा। फिर उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं सीमा से मिलना है, ये 24 घंटे हो चुके थे। फिर वो कहते हैं कि सीमा वेंटिलेटर पे है, जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉइंट आ चुका है ब्लडिंग ज़्यादा होने से, और खून बन नहीं रहा है। खून जितना वो ब्लड चढ़ा रहे थे उतना वो धीरे धीरे ऑपरेशन जहाँ से हुआ था सर्जरी निकल रहा था। तो उस रात 300 ml खून ब्लड बाहर आया था सर्जरी के माध्यम से। फिर क्या होता है कि होश आता है 48 घंटे बाद। तो दिक्कत तो बहुत सारी थी। जैसे ऑपरेशन के समय मेरे से बोला गया, जैसे मैं पहुंचा था तो मेरे से कहा कि हम या माँ को बचाएं या बच्चों को। मैंने कहा आप माँ देख लो, बच्चों की तो बात की बात है भाई, जब माँ ही रहेगी जब तो सब कुछ रहेगा। तो जैसे तैसे सब कुछ अब नॉर्मल है। तो अब हम लोग निकले हैं बालाजी के लिए। वेंटिलेटर से कल 12 बजे उतार दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं बालाजी। दर्शन करने के बाद हम जाएंगे फिर उज्जैन महाकाल। तो कभी भी आप कोशिश करा करो, पहले तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल। दूसरी चीज़ बड़ा हॉस्पिटल चुना करो। अब उस दिन हमें केयर एंड क्योर वाले कहते हैं कि रात में 1 यूनिट ब्लड लेके आ जाओ, फटाफट लेके आ जाओ। 1 यूनिट यहाँ लग गया, आप 18 यूनिट ब्लड लगाए। आप सोच नहीं सकते, 18 यूनिट ब्लड। कल उन्होंने हमसे कहा कि आप ब्लड डोनेट कर दो। भाई पेमेंट तो वो जोड़ ही लेते हैं कि भाई 18 यूनिट ब्लड लगाए, आप 18 यूनिट हमें पे कर दो, जैसे आप हमें डोनेट कर दो। तो अब क्या धीरे धीरे वहाँ ब्लड की प्रक्रिया आज से चालू होगी देना। अभी हम लोग जा रहे हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, अब कल रात में अचानक पापा आते हैं, वो कहते हैं कि अभी आईसीयू में ही है। वेंटिलेटर से उतारने के बाद की थोड़ी सी बलगम की थी कि अब नेबुलाइजर लगा दिया, पाइप डाल दिए कि उसके सारे ऑक्सीजन लें। तो बहुत सिचुएशन 17 तारीख से 19 तारीख तक बहुत दिक्कत थी। होश आया है तब जाके नॉर्मल हुए हैं। बस महाकाल बाबा बालाजी महाराज बस एक बार सीमा को और बच्चे को बाहर निकाल दें। घर में 13 साल बाद खुशी आई है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम सीमा के साथ, क्योंकि वो भी अभी डिस्टर्ब है। अभी उसे पता नहीं है कि दोनों बेबी उसको जब भी, अभी पापा भी, मैं तो गया नहीं था, मैं कल गया था मिलने। तो मैं तो हंसी मजाक करता हूँ कि भाई थोड़ा खुश रहे। पापा से पूछ रही थी ऐसे हाथ के इशारे से कहाँ है, तो पापा ने कहा दोनों बच्चे ठीक हैं, बस अब तुम ठीक हो जाओ तो फिर मिल लो।
अभी उसको वो भी फेस करना है कि क्या बोलते हैं कि भाई 2 नहीं 1 ही है, तो और दिक्कत होगी। कोई नहीं, लेकिन जो होता है अच्छा है, अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये दोनों आ जाए अच्छे से। बाकी अभी हम रास्ते में हैं, बालाजी जा रहे हैं। अभी घर से निकले हुए हमें क्या बोलते हैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर हुआ है, और कोहरा ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ठंड 2-3 दिन से पड़ रही है, पहले नहीं थी ठंड। मेहंदीपुर बालाजी हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा था? 55 किलोमीटर रह चुका है, 9 बज चुके हैं, 9:10। बीच में तो बहुत कोहरा मिला था, मैं तो सो भी गया था। नितिन आराम से गाड़ी लेके निकाल दी। अब यहाँ पे हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर दर्शन करके तुरंत वापस। तो टाइम मेरे हिसाब से 4 बजे तक घर, शाम को 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे हम लोग। घर यानी कि हॉस्पिटल, सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। देखते हैं क्या है, कैसी सिचुएशन है आज। हम तो कल सोच रहे थे वार्ड में कर देंगे, लेकिन कल भी नहीं किया, आज करेंगे। देखो जहाँ तक है, क्योंकि कल भी ऑक्सीजन की पाइप डाल दी थी, कहते बलगम जमा हुआ है, निमोनिया भी हो चुका है, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो चुकी है, कुछ पता नहीं चल रहा। जो वो कह रहे हैं बस उस पर हाँ भरनी पड़ रही है। जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने करते जाओ इलाज, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि तसल्ली बस ये है कि वेंटिलेटर से उतर गई है। वेंटिलेटर का मतलब है भैया, समझ में नहीं आता कि सांस कौन ले रहा है, वेंटिलेटर से दिला रहा है या कौन ले रहा है, ये दिक्कत थी। वेंटिलेटर जब तक उतरे नहीं, जब तक समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बस अब पहुंचते हैं, ऑन द वे हैं। मेहंदीपुर बालाजी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये पीछे मंदिर है, अब जा रहे हैं मंदिर के पास। बेटा नहीं लगवाना टीका, अभी पहले दर्शन तो कर ले। तो यहाँ से कहते हैं कुछ ले नहीं जाता तो दुकानें क्यों आती है इतनी सारी? ये तो वैसे है ना, खिलौने की प्रसाद नहीं चढ़ा। प्रसाद एक छोटा सा वो होता है, नज़र उतार के फेंक देते हैं, बस ये है। हाँ, तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, और भीड़ भी है यहाँ पे, आज बुधवार है। हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं, और दर्शन की क्यू पूरी खाली है, और आराम से दर्शन होंगे। आज बुधवार का दिन है, थोड़ी सी भीड़ लाइन के इस तरफ लग रही है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 6 बजे निकले थे और 10 बजे पहुंच गए हैं। दर्शन करते ही तुरंत गाड़ी में बैठेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे। भीड़ है मेरी इस तरफ, इस तरफ भीड़। बालाजी महाराज के अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, जूते पहनते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए, यानी हॉस्पिटल ही जाएंगे। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर ये तो तुम पहली बार आ रहे हैं। मैंने इतना घोर अनर्थ कैसे कह रहे हैं, आज तक साला सर उधर गए हुए, इधर नहीं। अब तो बहुत अच्छा बना दिया मंदिर से, आराम से। अब तो कम डिस्टेंस पे दर्शन हो जा रहे हैं, नहीं तो पहले तो बहुत दूर से हमें दर्शन करने पड़ते थे। हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा टोल पे। तो अब यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है? मेरे हिसाब से 100-120। तो मैक्सिमम 1 घंटा मान लो, हम 1 घंटे में नोएडा पहुँच जाएंगे। हॉस्पिटल 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो 4 बजे तक हम हो सके तो हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। बालाजी महाराज के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, और भगवान बस ऐसे ही सीमा को डिस्चार्ज करके अच्छे से ले आए घर पे। बाकी फिर तो अभी सीमा को टाइम लगेगा। हॉस्पिटल यहाँ से 133 किलोमीटर है, तो अपनी ड्राइव हम चालू करते 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल। तो प्लीज़ सीमा के लिए आप लोग भी प्रेयर करो कि हमारी सिस्टर जल्दी ठीक हो जाए। और अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं, अगर मिलने देते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे।